मैं आज कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं आपका मनोरंजन नहीं करूंगा, बल्कि एक सच्चाई, जो कड़वी सच्चाई है वो आपके सामने बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक मां, एक बाप अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं, शुरुआत करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, घर में कितनी खुशियां होती हैं, और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, भाई बहन आपस में कितना प्यार होता है, कितनी अटखेलियां खेलते हैं, कितना झगड़ते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में भी, खेलने में भी, हर चीज में। लेकिन एक दौर आता है जो बड़े बड़े हो जाते हैं, अफेक्शन शुरू हो जाते हैं, नफरतें जन्म ले लेती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, और एक भाई जो अपने छोटे से भाई को अपने हाथों से खिलाता था, अपने हाथों से पढ़ाता था, वो एक दूसरे के दुश्मन होने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों धीरे धीरे वो परिवार बिखर जाता है, और उस बिखरन में माँ बाप टूट जाते हैं। माँ बाप जो सपने लेते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उन्होंने क्या सोचा था, वो परिवार चलाने से पहले, वो बच्चे पैदा होने से पहले क्या क्या सपने थे, उनके सपने टूट गए। वो एक भाई इधर है, एक भाई इधर है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है उनको ऐसे मिलाने में, जो इकट्ठे पैदा हुए थे, एक कोख से पैदा हुए थे, दोनों की रगों में एक खून है, लेकिन वो खून इतनी दुश्मनाई खड़ी कर देता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो बड़ा भाई छोटे भाई के प्रेम के लिए तरसता है कि कब मेरा भाई आके नुके, मेरे भाई मुझे गले लगा, लेकिन नहीं, वो उसका सपना सिर्फ सपना रह जाता है। आखिर क्यों हो रहा है ये, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी, अगर बातें होंगी तो वहां पर सिर्फ सिर्फ ईगो, कि वो मुझसे नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं, वो मेरे पास नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, उसका फोन मेरे पास नहीं आया तो मैं क्यों करूं। और वो नफरत की दीवार इतनी पक्की हो जाती है कि उसको कोई भी मशीन गिरी नहीं तोड़ सकती, कोई भी प्रेम नहीं तोड़ सकता। अरे छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब जिंदगी का बल्ब फ्यूज हो जाए। क्यों नफरतों के बीज बो रहे हो? मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से, उन भाइयों की बहनों से, कि आपस में झगड़ा क्यों क्यों कर रहे हो? माँ बाप कहते हैं कि शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी वाइफ ने उसका माइंड चेंज कर दिया और वो हमारा दुश्मन हो गया, वो भाई भाई का दुश्मन हो गया। नो, कहीं ना कहीं मैं यहां पर माँ बाप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि उस परिवार को चलाने में, उसकी एकता को और बिखेरने में माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो पुत्र मोह में आकर सिर्फ और सिर्फ एक से मोहब्बत करते हैं। मान लो उस परिवार में 3 बच्चे हैं, एक से प्रेम कर रहे हैं 2, तो लाजमी है कि हमारे से प्रेम क्यों नहीं? क्यों? मैं उस माँ बाप से पूछता हूं कि क्या वो आपने पैदा नहीं किया उनको? क्या वो आपकी कोख से पैदा नहीं हुए? फिर उनको साइड में क्यों फेंक रहे हो? अरे उनका भी तो अधिकार है, जो एक से प्रेम कर रहे हो उन दोनों से क्यों नहीं कर रहे? अगर माँ बाप अपनी जगह ठीक हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रेम, जो भाई का, बहन का, वो प्रेम नहीं बिखरेगा, वो परिवार एक एकजुट होके रहेगा। क्योंकि इकट्ठी जो झाड़ू होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। अगर हम झाड़ू के तिनके को निकाल देंगे ना, ना वो सफाई कर सकती और ना वो किसी काम आ सकती। हाँ, एक एक सीख है वो चुभने के काम आती है।
जो सिर्फ और सिर्फ हमारे को दर्द दे सकती है, किसी की आंखें फोड़ सकती है, किसी के सीने के अंदर घुसाया जा सकता है। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इकट्ठे रहें, कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे आपके परिवार बिखर जाए, क्योंकि प्रेम और प्यार के अंदर जो ताकत है इस वर्ल्ड में, इस धरती पे कहीं भी नहीं है। क्योंकि एक भाई जब भाई के साथ खड़ा होता है तो वो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। ये उदाहरण रामायण के अंदर मिल चुका है आप लोगों को, जब लक्ष्मण राम के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन एक भाई से अलग हो जाए तो बड़ी से बड़ी लंका का विनाश हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है विभीषण और रावण। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। बस मेरा यही है कि जो परिवार है जिसमें 10 लोग हैं या 20 लोग हैं या 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, इकट्ठे रहें। हरे कृष्णा।